अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपके साथ एक और वीलॉग लेकर। आज SIFC का इजलास हुआ और इस इजलास के बाद एक ग्रुप फ़ोटो मंजर आम पर आई। इस ग्रुप फ़ोटो में देखा जा सकता है कि अली अमीन गंडापुर मौजूद हैं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मौजूद हैं, मैडम चीफ मिनिस्टर हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी हैं और शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं। इस तस्वीर के मंजर आम पर आने के बाद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब पिछली मरतबा अली अमीन गंडापुर ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद जब तस्वीरें सामने आई थीं तो इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में इस पर एतराज़ किया था, अपनी नाराज़गी का इजहार किया था कि अली अमीन गंडापुर को ये तस्वीर नहीं खिंचवानी चाहिए थी, क्योंकि अगर आपको आपके सूबे का हक मिल रहा है तो फिर तो आप तस्वीर खिंचवा लें, लेकिन अगर आपको आपके सूबे का हक नहीं मिला है तो आपको ये तस्वीर नहीं खिंचवानी चाहिए थी। इससे गलत मैसेज जाता है। और ये भी इमरान खान साहब ने कहा था कि अब जब आपने ये मुलाकात कर ली है, तस्वीर खिंचवा ली है, तो आप देख लीजिएगा कि जो सूबे की रकम बनती है, जो हिस्सा बनता है, जो हक बनता है, वो आपको नहीं दिया जाएगा। तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब इमरान खान साहब ने मना किया था तो फिर आज अली अमीन गंडापुर की एक दफ़ा फिर जो तस्वीर आई है और खिंचवाई है तस्वीर, तो क्या अली अमीन गंडापुर इमरान खान साहब से वफ़ादार नहीं हैं? क्या मुखलिस नहीं हैं? एक बात। इसके बाद आगे बढ़ते हुए अडयाला जेल से एक ख़बर आई है और इस ख़बर में क्या हकीकत है, क्या इसमें झूठ है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अब क्या मूड है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहला तो सवाल यही है अली अमीन गंडापुर का कि जी अली अमीन गंडापुर क्या PTI के साथ, इमरान खान साहब के साथ सिंसेयर नहीं है जो तस्वीर खिंचवा ली? देखें, अली अमीन गंडापुर साहब इंटैक्ट हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब के साथ सिंसेयर हैं, मुखलिस हैं। ये तस्वीर खिंचवाने के बावजूद अली अमीन गंडापुर ने अपना बयान दिया है और उनका बड़ा क्लियर कट बयान है और उन्होंने वाज़े कर दिया है, दो टोक मैसेज दे दिया है कि जिस तरह पंजाब में PTI की लीडरशिप पर झूठे, बेबुनियाद, बोगस केसेस बनाए गए हैं, अगर उस सिलसिले को ना रोका गया और अगर उन केसेस को, उन मुकदमात को खारिज ना किया गया, तो फिर उसी से मिलते जुलते मुकदमात KPK में भी PDM की लीडरशिप पे बने हुए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब पे भी यहाँ पर एक गद्दारी का मुकदमा दर्ज है और जरदारी साहब पे भी यहाँ पर एक मुकदमा दर्ज है, तो अगर आप वहाँ पर ये सब करेंगे तो हम यहाँ पर भी ये करने का हक रखते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि घोड़ा भी हाजिर है, सवार भी हाजिर है। अगर आप चाहते हैं कि आप KPK में आकर CM KPK को गिरफ्तार करने की कोशिश करना चाहते हैं तो ये करके देख लीजिए, शौक पूरा कर लीजिए, क्योंकि KPK के लोग अपने CM और अपने लोगों का दिफा करना जानते हैं। और उनका कहना था कि जी अगर आप इस सिलसिले पर, इस डगर पर चल पड़े तो फिर वो भी यहाँ पर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करवाएंगे और KPK से भी पंजाब पुलिस भिजवा दी जाएगी कि जाओ जाकर इनको गिरफ्तार करके लेकर आओ, क्योंकि ये यहाँ पर मतलूब हैं। तो किसी ना किसी तरह से अगर कोई ये समझ रहा था कि जी कोई मफामत हो रही है, तो मफामत हरगिज़ नहीं हो रही है। मफामत PDM खुद नहीं चाहती है, क्योंकि अगर PDM मफामत चाहती होती तो PDM ये सब ना करती, ये ओछे हथकंडे ना इस्तेमाल किए जाते और मिल बैठकर बात करने को फ़रोग़ दिया जाता। लेकिन PDM नहीं चाहती है। PDM अब भी चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से PTI को और PTI की लीडरशिप को क्रश किया जाए। लेकिन वो इसमें पहले भी नाकाम रहे हैं, अब भी इसमें नाकाम रहेंगे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर तो अड़ गए हैं, डट गए हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि खौफ इमरान खान साहब का अब भी इतना जहन पर सवार है कि आज पंजाब असम्बली में इजलास हुआ और अपोजिशन लीडर जिनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से यानी कि PTI से है, वो खिताब कर रहे थे और उनके सामने तस्वीर थी पड़ी हुई इमरान खान साहब की। तो किया ये गया कि जी PTV जो हमारा स्टेट रन टेलीविज़न है, हर महीने लोगों के बिल, बिजली के जो बिल हैं उसमें एक रकम डिडक्ट होती है हर महीने, जो कि PTV को जाती है। एक फ़िक्स रकम डिडक्ट होती है, वो PTV को जाती है। तो PTV क्या काम करता फिर रहा है कि PTV ने आज की इस स्पीच के ऊपर इतना क्लोज फ्रेम कर दिया कि इमरान खान साहब की बस तस्वीर किसी तरह नज़र ना आए। देखें, आपने इससे पहले भी तमाम हथकंडे इस्तेमाल करके देख लिया। आपने तोशा खाना में इमरान खान साहब को करप्ट साबित करने की कोशिश की, आपने साइफ़र के ज़रिए इमरान खान साहब को गद्दार साबित करने की कोशिश की, आपने इद्दत में निकाह के ज़रिए इमरान खान साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश की और इलेक्शन से कुछ दिन पहले की। तो आपको उसका जवाब इलेक्शंस में मिल गया। एक मकबूल तरीन लीडर जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि
पूरी दुनिया के अभी सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं और उनकी जमात पाकिस्तान में मकबूल तरीन जमात है, इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके आप इमरान खान साहब से लोगों को दूर नहीं कर सकते। या जो आपने पहले ये तोशाखाना साइफ़र और इद्दत में निकाह के ज़रिए कोशिश की थी कि जी शायद ये मोहब्बत जो इमरान खान के लिए है ये नफ़रत में बदल जाए, पसंद नापसंद में बदल जाए, तो ये हो नहीं सका। लेकिन अलबत्ता आपके जो ये हथकंडे हैं और जो आप ये सब कर रहे हैं, जिसमें विफाक में अता तारड़ हैं, पंजाब में अज़मा बुखारी हैं और PTV उनके अंडर आता है, तो इस सब से होगा क्या कि आपका जो ग्राफ है वो मज़ीद नीचे जाएगा। जो आपको अभी वोट पड़े हैं, जो जेन्युइन वोट भी आपको पड़े हैं, आप समझें कि आप लोगों को इससे भी अपने से दूर करते जा रहे हैं और ये आपको वोट अगली मर्तबा ये भी नहीं पड़ने हैं। आपने अपने लिए मज़ीद गड़ा खोद लिया है। समझें अपने सियासी ताबूत में आप ये सब करके आखिरी कील ठोक रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब इज़ हेयर टू स्टे और उनकी मकबूलियत भी आप इस तरीके से फ्लश आउट नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ जी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर अब बात करते हैं अडयाला जेल की। अडयाला जेल के जहाँ पर इमरान खान साहब गुज़श्ता 6 माह से बंद हैं, जेल से इतला ये आई है कि जी इमरान खान साहब की जो खुराक है, जो खाना पीना है, उस पर जेल इंतज़ामिया ने 6 माह में 35 लाख रुपया खर्च किया है। ये क्या आपका जहन मान सकता है कि 35 लाख रुपया एक शख्स के खाने पर? मतलब अगर आप रोज़ाना भी 10,000 रुपये का खाना खा लें, 10,000 रुपये का, ठीक है, घर पे तो खैर अगर आप खा रहे हो तो 10,000 तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन अगर आप चलें बाहर से भी खा रहे हैं, 10,000 रुपये का भी डेली आप खा रहे हैं, तो महीने का 3 लाख रुपए का आप खाना खा लेंगे और 6 महीनों में आप 18 लाख रुपए का खाना खा लेंगे। लेकिन ये तो डबल अमाउंट है, 35 लाख रुपया। आप ये बताना चाह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब क्या डेली उनको 20,000 रुपये का खाना खिलाया जा रहा था? मतलब आप अपना मजाक खुद उड़वा रहे हैं। लोगों के आगे आप अपना तमाशा बनवा रहे हैं। ये ड्रामेबाजियाँ, ये नौटंकियाँ नहीं चलने वाली हैं। लोग, अब वो दौर गया कि लोगों को समझ नहीं आती थी और लोग शऊर नहीं रखते थे। अब लोगों को शऊर है कि आप 35 लाख रुपए का बिल बना रहे हैं, इसमें आपके खांचे हैं, इसमें आपकी हेरा फेरी है, इसमें आपने झूठे फर्जी बिल बनाकर आगे जमा करवा दिए हैं ताकि इसका आपको रीइंबर्समेंट मिल जाए और आपके ये पैसे आपकी जेब में जाएं। जेल में तो कोई किसी को पूछता नहीं है, जेल इंतज़ामिया में से, कि अगर आप अपने पास से इजाफी कोई पैसे ना दें, आपको अगर खाने को अच्छा चाहिए तो आप पैसे देंगे तो खाने को अच्छा मिलेगा। आप चाहते हैं वैसे आपके साथ नरमी से पेश आया जाए तो जितने पैसे देंगे तो आपके साथ नरमी से पेश आया जाएगा। आप चाहते हैं कि बाकायदगी से आपकी मुलाकातें होती रहें, जब आपके घर से लोग कैदियों को मिलने के लिए आएँ तो उसके लिए आप पैसे दें, वो भी हो जाएगा। आप चाहते हैं आपको मैट्रेस मिल जाए, उसके लिए भी आप पैसे खर्च करें, आपको मैट्रेस मिल जाएगा सोने के लिए। तकिया चाहिए, तकिया मिल जाएगा। साफ़ आपको कंबल चाहिए, कंबल मिल जाएगा। तो जितना, वो तो वहाँ पर माहौल ही है ना कि मैंने नोट वखा मेरा मूड बने, यानी कि आप जितने पैसे लगाएंगे, पैसा फेंक तमाशा देख, ये वहाँ पर जेल में चलता है। तो इमरान खान साहब के मामले में तो उनकी फैमिली खुद उनके खाने पीने के लिए पे करती चली आई है और उनके खाने पीने की सारी रकम उनकी फैमिली की तरफ से जमा करवाई जाती रही है। मैं हैरान हूँ कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इसके ऊपर कोई तफसील सामने नहीं आई है। PTI को तो चाहिए था कि इसका फौरी तौर पर जवाब दें कि जो झूठ बोला जा रहा है कि 35 लाख रुपया इमरान खान साहब के खाने पे खर्च कर दिया है, ये तो सीधा सीधा झूठ है, इसमें तो कोई हकीकत नहीं है। और दूसरा, एक और बात यहाँ पर यह भी सुन लीजिए कि जो जेल मैनुअल है, वो जेल मैनुअल ये खुद कहता है कि जो कैदी है, कैदी की तरफ से, कैदी की फैमिली की तरफ से जो कैंटीन के लिए पे किया जाएगा उसके हिसाब से उसको खाना मिल जाएगा। ये जेल मैनुअल भी कहता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी आपने 35 लाख रुपया इमरान खान साहब के ऊपर खाने में खर्च कर दिया है? कोई खुदा का खौफ करें, कोई शर्म करें, कोई हया करें कि आप किस तरफ चल पड़े हुए हैं। थोड़ा सा तो चीज़ों को कहीं पे तो कोई इज्जत रहने देना अपनी आप, कि आप चाहते हैं कि बस जो रही सही है वो भी जाए, क्योंकि आप एक एक करके एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। लोग आपके बारे में अगर कोई बात नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको समझ में नहीं है या वो आपको बड़ा पसंद करते हैं, वो बस मसलतन खामोश हैं, लेकिन उनको सब समझ है। आप उनसे बात करके पूछ कर देख लें कि आपको बता देंगे कि वो आपकी कितनी इज्जत करते हैं। आगे बढ़ते हुए जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बदनीयती अब भी मौजूद है। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस PTI ने दूसरी मरतबा भी करवा लिए। दूसरी मरतबा करवाने के बावजूद PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को अभी तक तस्लीम नहीं किया गया है। ये सीधी सीधी बदनीयती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पहले थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना तस्लीम करके, रिजल्ट्स उसके ना तस्लीम करके, उनको मुस्तरद करके आपने बल्ले का इंतखाबी निशान लिया। अब आप चाहते हैं कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, इसमें भी किसी को टमाटर दे दो, किसी को जूता दे दो, किसी को हांडी दे दो, किसी को छतरी दे दो, किसी को जूता दे दो, किसी को कुछ दे दो।
ठीक है, मुख्तलिफ इंतखाबी निशान, किसी को मोर दे दो। आपने ये पहले करके 8 फरवरी को देख लिया है, और 8 फरवरी को करने के बाद आपने ये भी देख लिया कि नतीजा क्या निकला है, तो आप एक दफ़ा फिर कर लेंगे तो गंदे होंगे। लोग तो जाकर जिसको वोट देना होगा वो ज़िमनी इंतखाब में भी वो वोट देंगे। आपके ये हथकंडे कामयाब नहीं होने वाले हैं। अब जैसा कि आप देख लें कि हमाद अज़हर के जो कागजात हैं उनको मुस्तरद कर दिया गया, क्योंकि वो कहते हैं जी इश्तिहारी हैं। तो क्या इसहाक डार इश्तिहारी नहीं थे कि जब उनके कागजात को मंजूर किया गया था? यानी कि आप अगर लेकर चलना ही है, कानून की बात करनी है, तो बराबरी के साथ लेकर चले ना। एक दिन आपका कानून कुछ कहता है, दूसरे दिन आपका कानून कुछ कहता है। और ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी पीटीआई के मुस्तरद या अभी तक उसको तस्लीम ना करने के पीछे वजह ये है, बदनीयती ये है कि वो पीटीआई को मजीद दीवार से लगाना चाहते हैं, पीटीआई को क्रश करना चाहते हैं। लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि पीटीआई को इस तरह के हथकंडों से क्रश नहीं किया जा सकता। पीटीआई क्रश नहीं होगी बल्कि मजीद मुस्तहकम होगी। सो जितनी जल्दी एहसास कर लिया जाए, रियलाइज़ कर लिया जाए, इसमें किसी और का नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो खोई हुई साख है वो अगर मुकम्मल बहाल नहीं हो सकती तो इतनी सी बहाली मेरा ख्याल में इससे हो ही जाएगी, बशर्ते के अकल आ जाए, बशर्ते के होश आ जाए, बशर्ते के एहसास जाग उठे। क्योंकि ये इंटर पार्टी इलेक्शंस आज नहीं तो कल इनके नताइज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तस्लीम करने ही पड़ेंगे। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।